नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिविल कोर्ट परिसर में झालसा के निर्देश पर मासिक लोक अदालत का किया गया आयोजन। 38 मामलों का किया गया निष्पादन। 85,000 राजस्व की हुई प्राप्ति। कई न्यायिक अधिकारी रहे मौजूद। पपरवाटान में 2 देसी पिस्टल के साथ कुछ जिंदा कारतूस। मुफस्सिल थाना पुलिस ने किया जब्त। एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लेकर शुरू किया पूछताछ। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को फंसाने की कही जा रही है बात। जांच के बाद मामला हो पाएगा स्पष्ट। स्कॉलर बीएड कॉलेज में प्रशिक्षु छात्र छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन और फेयरवेल समारोह का किया गया आयोजन। डीसी नमन प्रेस लकड़ा मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। पूर्व छात्राओं ने डीसी से पूछे गए सवाल। कई अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में विदाई समारोह का हुआ आयोजन। वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सिंह चौधरी के सेवानिवृत्ति पर दी गई विदाई। अध्यापकों ने उनके साथ बिताए गए पल को किया याद। स्वस्थ सुखमय जीवन की गई कामना। अब खबर विस्तार से। शनिवार को पपरवाटान में मुफस्सिल थाना पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल के साथ जिंदा कारतूस बरामद किया है। बताया गया कि अशोक दास के दुकान के बगल में एक बोरे में पिस्टल बंद मिला। फिलहाल पुलिस अशोक दास से पूछताछ कर रही है। पपरवाटान में 2 देसी पिस्तौल के साथ कुछ जिंदा कारतूस मुफस्सिल थाना पुलिस ने शनिवार सुबह 7 बजे बरामद कर एक को हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने अशोक दास को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया गया कि अशोक दास के दुकान के बगल में पिस्तौल एक बोरे में बंद मिला तो जिंदा कारतूस चंद फासले पर ईंट के ढेर में खोसा हुआ मिला। फिलहाल अशोक दास से पुलिस पूछताछ कर रही तो दूसरी तरफ थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने भी कहा कि मामले में पूछताछ किया जा रहा है। अब जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगी। कहीं अशोक दास को फंसाने के मकसद से दोनों देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस तो नहीं रखा गया। इधर इलाके के मुखिया शिवनाथ साहू ने अशोक दास को लेकर कहा कि वो एक प्राइवेट टीचर के साथ शादी में केटरिंग का भी काम करता है। ऐसे में उसके दुकान के समीप पिस्तौल मिलने का मतलब है उसे फंसाया जा रहा है। पीरटांड में विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में पल्स पोलियो अभियान को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें बताया गया कि इसके तहत 8 दिसंबर को बूथ पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दवा पिलाई जाएगी तथा 9 एवं 10 दिसंबर को सेविकाओं के द्वारा घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। प्रखंड सभागार पीरटांड में शनिवार को 11 बजे प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्लस पोलियो अभियान को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें जानकारी दी गई कि प्लस पोलियो अभियान के तहत 8 दिसंबर को बूथ पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दवा पिलाई जाएगी तथा 9 एवं 10 दिसंबर को सेविकाओं द्वारा घर घर जाकर बच्चों को पोलियो दवा पिलाई जाएगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उक्त कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को उनके दायित्वों से अवगत कराया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस बैठक में अंचल अधिकारी सह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पीरटांड, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पीरटांड, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की बीपीएम, महिला पर्यवेक्षिका, WHO एवं यूनिसेफ के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। गिरिडीह के आदेश कला उत्सव 2024-25 का आयोजन 3 से 4 दिसंबर तक रांची में आयोजित है, जिसमें पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनईडी की छात्रा मुस्कान परवीन गिरिडीह का नेतृत्व करेगी, जिसे पूरा विद्यालय परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। राज्य स्तरीय कला उत्सव में पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनईडी की छात्रा मुस्कान प्रवीण दृश्य कला प्रतियोगिता में गिरिडीह जिला का नेतृत्व करेगी। शनिवार को 10 बजे विद्यालय से इसकी जानकारी दी गई। साथ ही विद्यालय परिवार ने गौरवान्वित महसूस करते हुए 9वीं क्लास की छात्रा मुस्कान परवीन के उज्जवल भविष्य की कामना की है। बताया गया कि राज्य परियोजना निदेशक झारखंड व जिला शिक्षा पदाधिकारी गिरिडीह के आदेश कला उत्सव 2024-25 का आयोजन 3 से 4 दिसंबर तक झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रातू रांची परिसर में आयोजित है। मुस्कान परवीन दृश्य कला प्रतियोगिता कला उत्सव में गिरिडीह जिला से प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपरांत राज्य स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता में गिरिडीह का नेतृत्व करेगी। प्रधानाध्यापक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, वरीय शिक्षक संजीव कुमार,
टीजीटी शिक्षिका सुनीता कुमारी, टीजीटी शिक्षिका शिखा कुमारी, शिक्षिका राहिल मैरी हांसदा, मनोज कुमार, परमिला कुमारी, सुनीता कुमारी, आमोद कुमार सिंह, रामलखन साहू, कृष्णदेव साहू, रीता कुमारी मिश्रा के साथ विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों ने छात्रा को शुभकामनाएं दी। शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 6 बेंचों का गठन किया गया था और 48 मामले निष्पादित हुए एवं कुल 85,000 राजस्व की प्राप्ति हुई। सिविल कोर्ट परिसर में शनिवार को 11 बजे से मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। सह आयोजन झालसा के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार अरविंद कुमार पांडे के आदेशानुसार तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रभार सुशीला हांसदा के नेतृत्व में किया गया। इसके आयोजन में कुल 6 बेंचों का गठन किया गया था। बेंचों में आपराधिक मामलों, वन विभाग के मामलों, उत्पाद विभाग के मामलों, NI एक्ट एवं बिजली से संबंधित मामलों एवं अन्य मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें कुल 38 मामले निष्पादित हुए एवं कुल 85,000 रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई। इस मासिक लोक अदालत में अपर न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अमित कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम राजेश कुमार बग्गा, न्यायिक दंडाधिकारी, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के सदस्य एवं अधिवक्ता गण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है।
कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता चप्पल। इसके अलावा न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध हैं। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन कर दिया गया। वहीं अंतिम दिन प्रशिक्षण में आचार्य दीदी ने 11 मॉड्यूल्स पर पोस्टर मेकिंग एवं एकांकी के माध्यम से विषय को ग्रहण किया। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। सत्र का उद्घाटन समिति उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा एवं प्रधानाचार्य आनंद कमल ने किया। रिसोर्स पर्सन सुजय कुमार मिश्रा ने बताया कि वर्तमान समय में स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को लेकर सीबीएसई ने गंभीर चिंता जताई है। स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चों के जीवन में अनेक बदलाव एवं समस्याएं आती हैं। समय के साथ साथ लड़कों और लड़कियों में कई प्रकार के शारीरिक बदलाव के प्रति सकारात्मक व नकारात्मक सोच के बारे में उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है। ऐसे बदलाव को लेकर बच्चे खुलकर परिवार से चर्चा नहीं कर पाते हैं। अंतिम दिन प्रशिक्षण में आचार्य दीदी ने 11 मॉड्यूल्स पर पोस्टर मेकिंग एवं एकांकी के माध्यम से विषय को ग्रहण किया। मौके पर डॉक्टर एसपी सिन्हा ने कहा कि बच्चों के समग्र विकास में स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर की सकारात्मक भूमिका होती है। ऐसे में दिए जाने वाले प्रशिक्षण में शिक्षक अपडेट होते हैं और बच्चों की व्यवहार व स्वास्थ्य पर फोकस करते हैं। प्रशिक्षण में प्रधानाचार्य आनंद कमल ने रिसोर्स पर्सन सुजय कुमार मिश्रा, रंजन शर्मा एवं उपस्थित शिक्षकों का हृदय से धन्यवाद व्यक्त किया। प्रमाणित कर दिया आपने, हमारे सहयोगियों को, हमारे आचार्यों को फ्रेंडली वे में शिक्षा दिया। कभी टीचर का रोल नहीं आपने अदा किया। इसके लिए हम विद्यालय परिवार की ओर से आपको हृदय से आभार है और धन्यवाद भी है। वैसे विद्यालय परिवार आपका हमेशा आभारी रहेगा और विद्यालय परिवार की ओर से एक गिफ्ट है जो मैं इसी अवसर पर आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय सतीश्वर प्रसाद जी से निवेदन है कि आप दोनों रिसोर्स don't be panic, don't blame the child, don't pressure the child to talk, question too much or aggressively. कई बार क्या होता है कि हम लोग बच्चे से जानबूझ के उकसाते हैं। तुमको छुआ था? कब? कहाँ छुआ था बताओ तो? अरे सर आपको पता है आप गलत कर रहे हैं, मैम आपको पता है आप गलत कर रहे हैं, बट स्टिल वी वांटेड टू डू समथिंग रॉन्ग। बस यही सारे टॉपिक्स जो मैंने कहा ना कि दिस इज आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस, आई ओपनर्स। नेक्स्ट क्या है? आस्क द चाइल्ड टू फॉरगेट और एडजस्ट, मेक द चाइल्ड रिपीट द स्टोरी, confront offender in child's presence, make the child repeat the story. Is it easy? इसमें कितने लोग इसको नहीं समझ पा रहे? आप बच्चे को वही स्टोरी दोबारा रिपीट करने के लिए कहते हैं और एक बार नहीं हो सकता, आप कई बार उसको कहते हो। सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम है, स्कीम है, इस स्कीम की प्रशंसा होनी चाहिए। ऐसे एक शिक्षक का जीवन क्या है? योगदान करना और सेवानिवृत्त होना, बीच में न जाने कितनी पीढ़ियों को मार्गदर्शन करते जाना, लेकिन उसको खुद को जंप लेने का या कुछ अलग से सीखने का ऐसा अवसर पहले नहीं था। जब शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की रचना शुरू हुई 1976 में, उसके पहले तो किसी तरह के प्रशिक्षण का की न चर्चा थी न गुंजाइश था। आप स्वयं शिक्षक भी हैं, स्वयं प्रशिक्षक भी हैं और उन दिनों भी मुझे याद है कि कक्षाओं में यदि कोई छात्र दुबला पतला है या मंद बुद्धि है या आजकल की जो भाषा है वो शब्द है दिव्यांग जैसा है,
तो उन दिनों भी जो शिक्षक हुआ करते थे, विशेष रूप से जो प्रधानाचार्य वगैरह, उनकी विशेष चिंता करना, विशेष उसके लिए व्यवस्था करना, परीक्षाओं में विशेष व्यवस्था, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन उनका एक कोई व्यवस्थित विधिवत रूप योजना में नहीं था। वो व्यक्तिगत अवसर पे था, व्यक्तिगत स्तर पे था, और लोग अपने स्वयं की प्रेरणा से, और बड़ा इफेक्टिव था वो, क्योंकि उसमें खुद अब हमारे अंदर जितनी प्रतिभा है उसके अनुसार हम किसी दिव्यांग छात्र या उस तरह के, वो कोई तो एडॉप्ट भी कर लेता था वैसे बच्चों को। लेकिन उससे यह एक कदम, क्या कई कदम ऊपर जो आज की व्यवस्थाएं खड़ी हुई है, ये है। क्योंकि अब महज एक दो विद्यालय नहीं रहे, एक दो छात्र नहीं रहे, एक दो शिक्षक नहीं रहे, अब तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला, और शिक्षा एक बहुत बड़ा उद्योग का, बल्कि सबसे बड़ा उद्योग विश्व का है तो शिक्षा है। लिखता हूं मिल गई, क्षमा करेंगे, प्रतिभा को पहचान मिल गई, नवजीवन सम्मान मिला है, पंखों को अब नील गगन में उड़ने का फरमान मिला है। थोड़ा और सहारा दे दो, थोड़ा और सहारा दे दो, यह परिवेश बदल जाएगा और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारा देश संवर जाएगा। अगर हमारे थोड़े से प्रयास से भारत के होनहार, भारत के भावी, जिनके हम सब कुछ हैं, उनमें वांछित परिवर्तन लाने में हम समर्थ होते हैं और उन्हें एक सुयोग्य नागरिक बनाते हैं। एक्चुअली ये जो ट्रेनिंग है, निश्चित रूप से अंततः राष्ट्र निर्माण का काम है, मैं इसे मानता हूं। बच्चों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का काम है, भावी नागरिक के निर्माण का काम है, और ये बड़ी मेहनती कार्य है, और बखूबी दोनों रिसोर्स पर्सन ने इसे निभाया। मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं यहां पर कि कई एक बारिश ऐसी हो कि समुद्र में उफान आ जाए, बारिश ऐसी हो कि समुद्र में उफान आ जाए, और तालियां ऐसी बजनी चाहिए कि महफिल में जान आ जाए। और सर लोग ने महफिल बना दिया है, ट्रेनिंग लगा ही नहीं, ट्रेनिंग नहीं लगा। ये जो 2 दिन का जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जैसे आप सभी जानते हैं कि बच्चों का सिर्फ एकेडमिक हमें इंप्रूव नहीं करना है, बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, सर्वांगीण विकास करना है, उसमें हर एक चीज आ रहा है। तो हमारा जो 2 दिन का जो टॉपिक था, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस, जिसमें सर ने बहुत बारीकी से, मैं इसलिए ये वर्ड इस्तेमाल कर, बारीकी से सर ने हर एक टॉपिक को टच किया। बच्चों की लाइफ के साथ कौन कौन, क्योंकि लाइफ इसलिए हम इंक्लूड करना चाहते हैं क्योंकि आपको क्लासरूम से बाहर भी जाना है। बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हम लोग ने देखा, वो अपने मोहल्ले में कर रहे हैं, हर एक जगह। तो टीचर जो है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एक टीचर जो है वो सिर्फ टीचर नहीं है, वो एक गाइडर है, एक फिलोसफर है, और एक साथ ही फ्रेंड भी है। तो सब कुछ हमें यहाँ पर करना है, एक टफ जॉब है, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग कोई रैंडम पर्सन नहीं है। सर ने बोला था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और हम लोग नेशन बिल्डर्स हैं, हम इस नेशन को बना रहे हैं। और 2 दिन का ट्रेनिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी है सर लोग का। तो सर एक जोरदार ताली बजा दीजिए फिर से, बात है ना। और ये मेरी इच्छा है कि, है ना, इसी बात में मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर। मेगाबाद के गादी में एक व्यक्ति अपना दुकान खोलने आया हुआ था, तभी उस व्यक्ति और उसके पुत्र के साथ 3 लोगों ने मारपीट कर दी। बताया जा रहा है कि मारपीट में उन लोगों ने रॉड से वार कर घायल कर दिया। हालांकि हमलावरों की पहचान हो गई है। बेंगाबाद की गादी में शनिवार सुबह 8 बजे पिता पुत्र को 3 लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायलों की पहचान रूपलाल मंडल व उनके पुत्र कमलेश कुमार के रूप में की गई। बताया गया कि कमलेश पान की दुकान चलाता है, वह अपने पिता के साथ दुकान खोलने के लिए आया और झाड़ू लगाने लगा। इस बीच 3 लोग आए और हमला कर दिया। हमलावरों की पहचान हेमलाल मंडल, पिंटू मंडल, टिंकू मंडल के रूप में की गई। इस बाबत घायल रूपलाल मंडल ने आरोप लगाया है कि उन लोगों ने रड से मारकर सर फोड़ दिया। नाम हुआ? कहाँ घर हुआ आपका? थाना? क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ, मैं दुकान बेटा खोल रहा था,
मेरा बेटा फोन किया कि देखिए मैं गाड़ी कर रहा था, हम आए और उधर से घंटा था तो इतना भी आगे मारने का सोच कर। क्या कारण था मारपीट का? क्यों मारपीट किया? दुकान जो सो बोले हम नहीं चलने देंगे तुम्हारा। क्या चीज? शादी का आदमी है पान दुकान है, पान का दुकान है मेरा। कितने लोग मिलकर मारपीट किए? क्या लोग? 3 आदमी। क्या क्या नाम है उन लोग का? हेमलाल मंडल है और एक कलर का पिंटू मंडल है, क्या चीज नाम का नाम जानते हैं। थाना में आवेदन दिए आपने? पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? दुकान खोलने जा रहे थे तो उधर से एक आदमी आया, वो बगल का दुकान वाला है हेमलाल मंडल, उसी ने गाली गलौज किया कि दुकान मत खोलो या दुकान खोलने नहीं देंगे ऐसा वैसा। उसके बाद बोला बाप को फ़ोन करो, तो पापा को फ़ोन किया। उसके बाद आया, फिर रोड के साइड जाके तो रोड से पापा को मार दिया, सिर फट गया और हमको यहाँ मार दिया। और तीन लड़का पीछे से आया और हम लोग को मारा। अच्छा, मारने वाले का नाम क्या है? हेमलाल मंडल, पिंटू मंडल और टिंकू मंडल। अच्छा, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सर नाइंसाफ़ी चाहिए सर। कौन सा थाना पड़ता है? हाँ, थाना कौन सा पड़ता है? थाना बेंगाबाद। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम राधी। भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता सर जेसी बॉस के जन्म दिवस पर शनिवार को शाम झंडा मैदान के समीप विज्ञापन भवन में बनी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाद में सर जेसी बॉस चौक पर भी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। इस मौके पर विधायक का स्वागत गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने शॉल भेंट कर और बुके देकर किया। इस अवसर पर विधायक दिव्य कुमार सोनू ने कहा कि हम सभी गिरिडीह वासियों के लिए गर्व की बात है कि इतने बड़े वैज्ञानिक का नाता और गहरा लगाव गिरिडीह से रहा। कहा कि इनके नाम को आत्मसात करने के लिए प्रस्तावित यूनिवर्सिटी का नाम भी सर जेसी बॉस रखा गया है। भविष्य में इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को उनके बारे में और जानने का अवसर मिलेगा। माल्यार्पण मौके पर उपेंद्र सिंह, शंकर पांडे, भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा, रामजी यादव, कृष्ण मुरारी शर्मा, प्रभाकर, रंजीत यादव, रितेश सराक, रणधीर कुमार, मोहम्मद नूर सहित कई प्रबुद्ध लोग मौजूद थे। वहाँ के लिए अभिषेक जी कर रहे हैं, बात करते हैं। जयंती पर शहर के तमाम प्रबुद्ध नागरिक और गिरिडीह शहर के एक ऐसी धरोहर जिसने गिरिडीह शहर को एक नाम दिया, पहचान दी, सर जेसी बोस की जयंती पर उपस्थित तमाम लोग। सर जेसी बोस ने विज्ञान जगत को क्या दिया यह बताने की ज़रूरत नहीं है। हम गिरिडीह वासी इस बात के लिए कृतज्ञ हैं कि सर जेसी बोस का नाम गिरिडीह से जुड़ा और गिरिडीह सर जेसी बोस को याद करके आज गौरवान्वित होती है। इसी कड़ी में हम लोगों ने गिरिडीह में बनने वाली प्रस्तावित यूनिवर्सिटी का नाम जब सर जेसी बोस के नाम पर रखा तो मुझको भी इस बात का बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि तमाम लोगों ने, गिरिडीह के तमाम प्रबुद्ध लोगों ने सर जेसी बोस के नाम की प्रस्तावित यूनिवर्सिटी का बड़ा समर्थन किया। और मुझको भी बड़ी खुशी इस बात की है कि सर जेसी बोस का नाम इस यूनिवर्सिटी के साथ, गिरिडीह के साथ ही अजर अमर होगा और यह अटूट संबंध जो सर जेसी बोस का गिरिडीह के साथ था, इसको हम लोगों ने पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। और मुझको उम्मीद है कि आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले बच्चों को भी जब इस बात की पूरी जानकारी रहेगी कि सर जेसी बोस का गिरिडीह से क्या संबंध था, तो निश्चित रूप से यही उनके प्रति हम लोगों की सबसे बढ़िया और सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम लोगों ने अपने महापुरुषों को अपने ख्यालों में, अपने कार्यक्रमों में, अपने भविष्य के हर चीज़ में याद रखा और उनके योगदान को हम लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जयंती को मनाने के लिए जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को किया उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि जिस दौर में जाति धर्म
और विचारधारा के खाने में ये देश और दुनिया बढ़ रही है, उस दौर में किसी ऐसे शख्सियत के बारे में जयंती मनाने हम लोग इकट्ठा हुए हैं जो किसी खाने और किसी सरहद का मोहताज है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7086464561 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। स्कॉलर बीएड कॉलेज गिरिडीह में शनिवार को प्रशिक्षु छात्र छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन और फेयरवेल समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा शामिल हुए। समारोह का उद्घाटन डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाला, अमरजीत सिंह सलूजा, विकास खेतान, जोरावर सिंह सलूजा, DLED प्रभारी हरदीप कौर आदि ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से समा बांध दिया। लोक नृत्य, राजस्थानी नृत्य समेत विभिन्न तरह की प्रस्तुति से समारोह को यादगार बनाया। छात्राओं ने शिव तांडव की प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। इससे पूर्व छात्र छात्राओं ने डीसी से कई तरह के सवाल भी किए, जिसका सहजता के साथ डीसी ने जवाब दिया। आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे इस इज्जत से नवाजने के लिए, और मुझे सचमुच ही, दिस इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, सचमुच ही बहुत ही खुशी हो रही है स्कॉलर बीएड कॉलेज में आकर। नाम तो हम लोगों ने काफ़ी सुना था, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी
निश्चित ही गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैड एन अपॉर्चुनिटी टू कम टू स्कॉलर बीएड कॉलेज एंड इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू। आप सभी के द्वारा जो हमारे जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है ELC या स्वीप एक्टिविटीज, वोटर अवेयरनेस से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ चलाए गए हैं। हमारे एक कॉलीग हैं रितेश, वो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं पूर्व में, और काफ़ी अच्छी बातें हम लोगों ने यहाँ से सुना था और आज सचमुच देख भी लिया। The target audience here comprises of 3 groups primarily. पहला जो freshers batch है who are incoming, दूसरा जो passing out batch है, और third the alumni of the institute. I am very happy that all the 3 group of scholars are present here, and this cross learning and inter learning amongst yourself will only help you grow. आप लोगों ने इतने बढ़िया से जो अरेंजमेंट्स किए स्वागत के तौर पे, ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ किए, निश्चित ही आई वॉज गेटिंग फीडबैक, मैंने शालिनी मैडम को भी बताया था, आई वॉज गेटिंग फीडबैक कि इसके पीछे आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है। कई बार हम लोग ये एक्नॉलेज नहीं करते हैं, बट आई वुड ऑन रिकॉर्ड लाइक टू एक्नॉलेज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एफर्ट्स दैट यू हैव मेड। व्हाटएवर इज प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज, डेफिनेटली much of hard work must have happened behind the stage, which we could see today. So thank you so much. Again, just to continue the momentum, काफी एनर्जी के साथ में बहुत सारी प्रस्तुतिकरण हुई. I just try to put up some words. It is always a pleasure for us to visit any kind of educational institute and to interact with the young minds. So as discussed with Shalini ma'am, I would just like to invite few questions so that I can just set the tone for the target audience, and based on that I like to extend my further interaction with you. So any questions are most invited. Artist and motivational speaker, but I am humbled कि आप लोगों ने मुझे ये इज्जत से नवाजा, और मैं जरूर ये चाहूँगा कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोगों को ड्राइंग रूम के वीर नहीं बनना है और टिन के बर्तन नहीं बनना है। और मैं अंत करना चाहूँगा, 2 मूवी का डायलॉग बोल ही देता हूँ। चक दे इंडिया में द प्रोटैगनिस्ट शाहरुख खान ने कैसे मोटिवेट किया था। 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारे जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। इसमें आज तुम कैसा खेलो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम लोग मुझे बताओगे खेल कर। इसमें तुम अच्छा खेलो या बुरा, हारो या जीतो, मुझे पता है इस टीम का हर एक खिलाड़ी अपनी जिंदगी की सबसे बेहतर हॉकी खेल गया, तो खुदा भी तुमसे जीत नहीं छीन सकता। सो व्हाट आई मीन टू से, द प्रोटैगनिस्ट शाहरुख खान ने बोला कि भाई, अगेन एवरीवन ऑफ यू मस्ट हैव वॉच्ड चक दे इंडिया मूवी, कि मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, यू नो इट इज अप टू यू, यू हैव टू राइज अप टू द ओकेजन। और बेहतर इंसान वही होता है हैविंग, यू नो, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो कि एक बेहतर प्लेटफॉर्म में परफॉर्म कर सकता है। एंड अगेन मोटिवेशन की बात पूछी गई कि डोंट लुक फॉर एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन, कि मैं डिप्रेस्ड हूँ मुझे मोटिवेट कर दो। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन, एंड आई वाउच इट, एंड मैं आप लोगों को भी चाहूंगा कि आप इस मंत्रा को जरूर फॉलो करें, व्हाटएवर एजुकेशन यू आर परस्यूइंग। तो मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा आप लोगों का, जो 2 साल का ये पूरा वक्त है, आप लोग इसमें जो भी प्लेटफॉर्म मिलता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने स्किल्स को होन करने के लिए, तो प्लीज डू सो। और तीसरा एस्पेक्ट मैं बोलूंगा स्पोर्ट्स। सो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में कई बार उसके सबसेट के तौर पे लोग स्पोर्ट्स को लेते हैं, बट नाउ स्पोर्ट्स इज मोर एंड वेरी मच रेलेवेंट। अगेन अ वेरी क्लीशे सेइंग कि a healthy mind resides in a healthy body, but this becomes all the more important from the perspective, मैं कुछ ऐसे लिंक करना चाहूँगा। जैसे सोशल मीडिया की बात आपने बोली, हम लोग एक जनरली कहते हैं कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है या उनका जो मैदान है या वर्चुअल मीडिया, वो बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का जो मैदान है वो सिमटता जा रहा है। तो आप लोगों को जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बी इट योर कॉलेज, आपके आप जहाँ पे रिसाइड करते हैं, या गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सो मेनी फैसिलिटीज। एक मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि गिरिडीह
district administration या गिरिडीह district as a whole, it boasts of having a very good national standard badminton facility. You know, but मैं अपने बहुआयामी मुख्य अतिथि के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। प्रेरणा के पुंज हैं आप, प्रेरणा के पुंज हैं आप, कुसुम मन के कुंज हैं आप, जिनके तेज से आलोकित है शहर गिरिडीह, वो प्रकाश के पुंज हैं आप। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज पाकर अपने बीच में पुलकित है हम आज। निश्चित रूप में मुख्य अतिथि ऐसे कहाँ सबको है उपलब्ध, मुद्रित हुई सारी फिजा, बदल गया प्रारब्ध। द स्कॉलर फैमिली वेलकम्स यू सर। वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सिंह चौधरी के रिटायरमेंट के बाद शनिवार को 2 बजे इन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर उन्हें विभिन्न विभागों के शिक्षकों एवं कर्मियों ने पुष्प गुच्छ, अंग वस्त्र आदि भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि विदाई के पल में सुख और दुख दोनों की अनुभूति होती है। जहां सुख सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मी के सुखद जीवन की कामना को लेकर होता है, तो दुख अपनों से बिछड़ने का होता है। प्रोफेसर बालेंदु शेखर त्रिपाठी ने कहा कि आगमन और प्रस्थान चिरंतन सत्य है। जो योगदान किया वह सेवानिवृत्त होगा, परंतु उनकी खट्टी मीठी यादें मन को आनंदित करती हैं। प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर ओंकार चौधरी ने साथ बिताए अनुभव को साझा किया। इस प्रकार अनेक शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने प्रोफेसर चौधरी के साथ बिताए दिनों को याद किया। मंच संचालन डॉक्टर बलभद्र सिंह तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर धर्मेंद्र वर्मा ने किया। कांडे के गांधीनगर खेल मैदान में आयोजित 8 दिवसीय GBBL क्रिकेट टूर्नामेंट तीसरे दिन शनिवार की दोपहर 2 बजे से भगत 11 और शशि 11 के बीच मैच खेला गया। इस दौरान भगत 11 ने कमलेश और मल्लू की सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी के बदौलत पहले बल्लेबाजी करने उतरी, जिसमें कमलेश के ताबड़तोड़ 96 रनों की पारी के साथ 143 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। मालूम हो कि इस टूर्नामेंट का ये अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर है। और इसी प्रकार अपने लक्ष्य को पीछा करने उतरी शशि 11 ने अपने 10 ओवर में 125 रन पर ही सिमट कर रह गई और इस प्रकार भगत 11 ने यह मैच अपने नाम कर लिया। खेल के दौरान मौके पर मौजूद क्रिकेट प्रेमियों ने कमलेश समेत अन्य कई खिलाड़ियों का खूब हौसला अफजाई किया। बताया गया कि इस टूर्नामेंट में इम्पैक्ट प्लेयर का रूल्स रखा गया है, जिसमें प्रत्येक टीम को लीग मैच के रूप में 3 मैच खेलना है। इस दौरान मौके पर अभिषेक सिन्हा, निवास गुप्ता, राजा शर्मा, निर्मल पाठक, मोहम्मद आज़ाद, शशि कुमार, मोहम्मद शोएब, गौतम पंडित, सुनील रजक, मोहम्मद सोनू सहित कमेटी के अन्य पदाधिकारी, सदस्य व सैकड़ों क्रिकेट प्रेमी मौजूद थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।